अच्छा यार ये बताओ, सब बकवास छोड़ो। बकवास क्या तुम्हें करनी ये है? कैसे पता चला? ये फ्रॉड कॉल है, कैसे पता चला? यार तुम्हारी भाषा गलत है सारी की सारी। तुम्हें अपनी डायलेक्ट कॉल, अपनी डायलेक्ट में बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। फ्री ऑफ एडवाइस दे रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, हम्म। कहा मतलब जब तुम्हारी कॉल If you do not report into ours, we will take legal action against you. For further information, press 9. साइबर अपराध विभाग से एक महत्वपूर्ण सूचना है। प्लीज होल्ड ऑन द लाइन, कस्टमर सर्विस विल बी ऑन द लाइन सून। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी बताएं, क्या कॉल आया आपको? सर कोई साइबर फ्रॉड का कॉल आया था कि कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं मेरे खिलाफ। साइबर फ्रॉड का कॉल आया था? जी। फ्रॉड कॉल आया था आपको? नहीं नहीं, कि मेरे नंबर से किसी ने फ्रॉड कर दिया है, तो ओके, कोई लीगल क्या नोटिस। नाम है आपका? मेरा है तरविंदर। सर आपको हमारे डिपार्टमेंट से IVR ऑटो जनरेटेड कॉल रिसीव हुआ है। आपने 9 प्रेस किए और इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी कॉल को मेरे से कनेक्ट किया गया है। जी एक्स लक्ष्मण साहब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, क्राइम ब्रांच हैदराबाद से। क्या नाम बता रहे हैं ना? तरविंदर। तरविंदर। एंड मिस्टर, ये नंबर के जो लास्ट 4 डिजिट 0022 है, नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है? जी मेरे ही है। ओके, लाइन पे बने रहिए, मैं सिस्टम के द्वारा चेक कर लेता हूँ कि क्या नोटिस है आपके लिए। आपको हमारे डिपार्टमेंट से कॉल क्यों की जा रही है? हाँ जी। हेलो। हेलो। मिस्टर सरविंदर, मेरे को ये बताइए कि डार्क वेब कब से यूज कर रहे हैं आप? क्या चीज? आधार कार्ड? डार्क वेब कब से यूज कर रहे हैं आप? डार्क वेब? डार्क वेब? डार्क वेब एक बार यूज किया डार्क था। वेब एक बार यूज पहले यूज किया था। हाँ जी। डार्क वेब के बारे में जानकारी है आपको? डार्क जी वेब होता बिल्कुल क्या है। है? हाँ। क्या जानकारी है आपको डार्क वेब के बारे में? सर डार्क वेब जो नॉर्मल वेब नहीं होता है, और डार्क वेब से जो थोड़ा जो इलीगल साइट्स हो जाती हैं वो खुल जाती हैं। यस। तो ये यूज करते रहे आप? कब से यूज कर रहे हैं आप? वो बहुत पहले यूज किया था, 5-6 साल पहले यूज किया था। बहुत बहुत पहले जब यूज किया था, जी। तो क्या इलीगल एक्टिविटीज की थी आपने उधर? कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं करी थी। मैं तो सिर्फ कोई इलीगल ब्राउजर एक्टिविटीज नहीं खोला की। था। क्या एज क्या आपकी? मेरी एज है सर अभी 32। 32। और 5-6 साल पहले ये काम किया था आपने? मे बी 25 ईयर ओल्ड के थे उस वक्त आप, राइट? जी जी जी। तो ये काम क्यों किया आपने? डार्क वेब क्यों यूज किया आपने? सर कुछ गलत थोड़ा ना किया था उसमें। डार्क वेब खोला था, ब्राउज किया था, बंद कर दिया था। यानी कुछ ना मैंने ब्राउज किया था और बंद कर दिया था? जी जी जी। कोई एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म नहीं मिस्टर, करती आपको कि जो पता है illegal। जैसे कि मिस्टर मेरी बात सुनिए। जैसा कि आपको ऑलरेडी आपको पता है कि डार्क वेब क्या होता है। डार्क वेब एक इंटरनेट का ऐसा पार्ट है जिसको कोई भी साधारण व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ नहीं इस पर दुनिया की हर तरह की इलीगल एक्टिविटीज की जाती हैं। जी। क्रिमिनल्स बड़े बड़े कांड करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, लाइक ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जी MDMA, ब्लैकमेलिंग, सुपारी देकर कत्ल करवाना। जी जी। तो मिस्टर, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें डार्क वेब पर मिले हैं, और आपके नाम पे ड्रग्स लिए गए हैं, वेपन्स लिए गए हैं। अच्छा, और मगर आप बोल रहे हैं आपको कोई जानकारी नहीं है? मैंने तो कुछ जमा कराया नहीं था सर वहाँ पे, ना मैंने कोई जमा करवाया नहीं था? डिटेल्स दी थी? तो जो पहले डार्क वेब जब आपने बनाया था उस वक्त तो डिटेल्स दी थी ना आपने? अपनी डिटेल्स दी थी, उधर अपनी आइडेंटिटी लगाई थी? हाँ जी। क्यों लगाई थी? अब वो मांग रहा था तो डिटेल वही थी। उस समय बच्चे थे हम, थोड़ा देखना चाहता था कि क्या है उसके। मिस्टर क्रिमिनल अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए दूसरों की आइडेंटिटी का यूज करते हैं। इसके बारे में भी जानकारी नहीं है आपको? नहीं, जानकारी तब नहीं थी, अब है। अब है जानकारी? जी जी। तो मिस्टर, अब आपके साथ क्या करना चाहिए? सर मुझे पता ही आपके नाम पे लिए गए हैं, वेपन्स लिए गए हैं।
आप मुझे बताइए तो कि क्या क्या केस है, क्या है, क्या आप रिजॉल्व कैसे हो सकता है? मिस्टर, आपको सेक्शन 276 के तहत 2 घंटे के समय बाद आपको 2 घंटे के समय में अरेस्ट किया जाएगा, सेक्शन 276 ट्रैफिक इन ड्रग्स के तहत। अच्छा, आपको लंबी यात्रा तक जेल दिखाई जाएगी। यस। तो कैसे कुछ क्या कैसे हो सकता है? कुछ हो नहीं सकता? इसको टाल नहीं सकते हम? निकाल नहीं सकते? क्या निकाल नहीं सकते? मैंने टाल नहीं सकते इसको, यानी मिस्टर, कुछ अगर आप मुझे गारंटी देते हैं कि ये इलीगल एक्टिविटीज आपने नहीं की रिकॉर्डेड कॉल पे, तो देन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अदरवाइज आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। गारंटी देते हैं आप मेरे को रिकॉर्डेड कॉल पे, हाँ वो तो मैं तो देन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है। मैं तो घर पे ही हूँ, मैंने कहाँ जाना है? ओके, तो मिस्टर, अगर ये इलीगल एक्टिविटीज आपने नहीं की तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपकी आइडेंटिटी का यूज किया गया, किसी व्यक्ति ने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज किया डार्क वेब पर और इलीगल एक्टिविटीज की हैं, आपके नाम पे ड्रग्स लिए हैं, वेपन्स लिए हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा क्राइम डिपार्टमेंट आपको सजेस्ट करता है कि आप तुरंत कंप्लेंट कीजिए हैदराबाद पुलिस हेडक्वार्टर में, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, सर मैं तो और वहाँ क्लैरिफिकेशन लेटर लीजिए। मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो मैं हैदराबाद कैसे जाऊँगा? मिस्टर, अगर आप 2 घंटे के समय में हैदराबाद नहीं जा सकते तो आपकी सहायता की जाएगी। मैं अपनी इमरजेंसी हेल्पलाइन के द्वारा आपकी कॉल को ट्रांसफर करूंगा जी हैदराबाद पुलिस हेडक्वार्टर में। आप ऑनलाइन कंप्लेंट करवाएंगे? जी ओके जी जी जी, पेन पेपर लीजिए, मैं आपको कुछ जानकारी लिखवा देता हूँ, आपके लिए रिपोर्ट बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जी बताइए। हेलो। हाँ जी सर। जी मिस्टर, जी पेन बताइए। पेपर लिया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिए, हाँ जी। नोटिफाइड बाय साइबर क्राइम जी यूनिट हैदराबाद। जी लिख लिया आपने? हाँ जी हाँ जी आगे फाइल नंबर लिखिए, कंप्लेंट नंबर। जी बताइए। 2312 2312 ओब्लिक ओब्लिक 2024 2024 ओब्लिक ओब्लिक CYD YB। CYD, ये फाइल Yes. नंबर है। यस, कंप्लेंट नंबर है ये। अच्छा ये एक कंप्लेंट नंबर है, ठीक है। आगे क्रिमिनल एक्टिविटीज लिखिए जो आपके नाम पे हुई हैं। जी बताइए। तो आपने कहा था एक ड्रग्स और एक वेपन्स का। वेपन सेलिंग, ड्रग सेलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है सर, ये तो बहुत बड़ा जो क्राइम है जानकारी मैंने आपको लिखवाई है, इसको रिपीट कीजिएगा। सर। ये है जो मेरा कंप्लेंट नंबर है 2312/2024/CYD and charges are drugs, weapons, selling in and human trafficking. ओके मिस्टर, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपकी कॉल को ट्रांसफर करने लगा हूँ हैदराबाद पुलिस हेडक्वार्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर, ये कंप्लेंट और नंबर आपने उनको लिखवाना है और बोलना है कि मुझे साइबर क्राइम हैदराबाद कॉल आए और बोला गया कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं मेरी जानकारी के बिना। जी काइंडली इन्वेस्टिगेट करने में मेरी हेल्प करें कि कौन व्यक्ति है, कौन क्रिमिनल है जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर रहा है डार्क वेब पर। ठीक सर। बात समझ रहे हैं मेरी? जी जी वो आपको क्लैरिफिकेशन लेटर प्रोवाइड करेंगे। क्लैरिफिकेशन लेटर से आपको इस केस से क्लैरिफाई किया जाएगा कि आपकी इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज हुआ है डार्क वेब पर।
ठीक है सर। आफ्टर इन्वेस्टिगेट क्लैरिफिकेशन लेटर की कापी एक आपको सेंड की जाएगी, एक साइबर क्राइम में सेंड की जाएगी। जैसे ही आपके नाम की क्लैरिफिकेशन लेटर की कापी साइबर क्राइम को रिसीव होगी, आपको इस केस से कैंसिल किया जाएगा। ठीक है सर। मिस्टर IPC 209 सेक्शन के तहत आपकी ऑनलाइन स्टेटमेंट ली जाएगी, वन साइडेड वीडियो कॉल होगी। ठीक है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ये होंगे कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो वो भी इस केस में एंड तक इन्वॉल्व रहेगी और उसकी भी इन्वेस्टिगेट की जाएगी। बात ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी? जी जी। तो बेटर ये है कि आप अपने सेपरेट में होकर अपनी ऑनलाइन स्टेटमेंट देंगे और क्लैरिफिकेशन लेटर लेंगे। ओके, ठीक सर। आप लाइन पे बने रहिए, मैं आपकी कॉल को ट्रांसफर कर रहा हूँ जी। हैदराबाद हेडक्वार्टर में। 10 से 15 सेकंड में आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी। ओके ओके सर, थैंक यू। We are transferring your call to Hyderabad Police. हैदराबाद क्वार्टर हुई। हेलो सर, एक्चुअली मुझे कॉल रिसीव हुआ था कि मेरे यहाँ कोई ड्रग सेलिंग, वेपन सेलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई केस दर्ज हुआ है और कंप्लेंट नंबर है सर 2312/2024/CYD। जी कहाँ से बात कर रहे हो? सर, मैं दिल्ली से। सॉरी, दिल्ली। दिल्ली। कहाँ से कॉल आई थी आपको? मुझे साइबर सेल से आई थी कॉल। साइबर सेल से आई थी? जी क्या बोला है उन्होंने? सर कि मेरी आईडी मिसयूज हुई है ड्रग सेलिंग, वेपन सेलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। तो मुझे कुछ हैदराबाद में ये केस रजिस्टर हुआ है। लाइन पे मिलेगा, मैं चेक कर लेता हूँ। नाम क्या बताया तुमने अपना? तरविंदर। तरविंदर। जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, डार्क वेब पे तुम्हारे नाम से इलीगल एक्टिविटी की जा रही है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे पाए गए हैं, अभी एड्रेस चेक हुआ है। ट्रैफिकिंग कर रहे हो? कौन कर रहा है ये? कौन कर? सर मैं तो ना कर रहा हूँ, मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, वो भी अपने कमरे में घर में ही बैठा हूँ। अब कहाँ से मेरी आईडी मिसयूज हुई कुछ पता थोड़ा है। अब ये आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा कहाँ कौन से आईपी एड्रेस से यूज हो रहा है। अपने डॉक्यूमेंट तुमने किसी को दिए हैं? कहीं पे लॉस हुए? डॉक्यूमेंट सर देते ही रहते हैं हम, अब हर जगह यूज होते रहते हैं, बैंकिंग में, फोन में, तो कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट का किसी ने मिसयूज करके ये डार्क वेब पे इलीगल एक्टिविटी की है? जी तो पता है ये कितना बड़ा केस है? सर पता है। कैसे कैसे किसी के डॉक्यूमेंट लेकर यूज कर सकते हैं डार्क वेब पे? सर अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, इन डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास ही थे, कहीं यूज हो गए होंगे इलीगल। अब उस डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट है, साइन कैसे हैं, किसके साइन है, क्या है क्या नहीं है। बहुत चीजें होती है ना सर, एक चीज पे तो कैसे आप कह सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट मिल गए तो मेरे पे केस बन गया। तुम्हारे डॉक्यूमेंट तुम्हारी आईपी एड्रेस पे मिले हैं ना डार्क वेब पे? जी जी जी। इसलिए तो साइबर सेल ने कॉल किया जी। तो वो ये कह रहे थे कि इन्वॉल्व तो अपने, और वो ये कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेट करेंगे आप। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ हैदराबाद पुलिस हेडक्वार्टर, अपनी स्टेटमेंट दो। अगर तुमने सर वहाँ तो मैं नहीं आ सकता, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वहाँ तक तो मैं नहीं आ सकता हैदराबाद से। तो हैदराबाद कैसे आऊँगा, मेरे पास इतने टाइम भी नहीं है अभी। जब आपने कंप्लेन हुआ तो इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी? वो कह रहे थे कि ओवर द फोन ही हो जाएगा। सॉरी? वो कह रहे थे कि ओवर द कॉल ही हो जाएगा, आपको कॉल जो उन्होंने ट्रांसफर करी तो कॉल पे ही हो जाएगा।
उन्होंने मुझे ये जानकारी दी। सर आपकी तरफ से हुआ था वो? हेलो। अभी मैंने थाना बात की है, उनको ये सारी बात बताई है, जी। तो वो बोलते हैं कि आपकी ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने। अच्छा जी। जी बताइए। तो मैं आपकी ऑनलाइन जो स्टेटमेंट है रिकॉर्ड करूंगा, तो जो भी बात है उसमें सच सच बताइए, जी जी जो भी घटना घटी। ठीक है। सबसे पहले मैं उनसे कंफर्मेशन कॉल करवा देता हूँ, अगर वो एग्री करते हैं देन तुम्हारी स्टेटमेंट कंटिन्यू की जाएगी। ठीक है सर। जी जी, क्या नाम है आपका? सर आप तो है नहीं कैमरे के सामने। मैं कैमरे के सामने ही हूँ, आप बताइए क्या काम है, किस लिए आपकी कॉल ट्रांसफर की गई है, क्या समस्या है आपकी? आराम से बोलिए। हेलो। मेरी समस्या नहीं है सर, मेरे अगेंस्ट कोई केस दर्ज किया गया है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग का, वेपन सेलिंग का। ओके, तो कहाँ से बात कर रहे हैं आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आ रहे? सर मैं दिल्ली हूँ, मैं हैदराबाद आ नहीं सकता। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपका ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और विद इन अ ड्यू टाइम आप यहाँ पर आ नहीं सकते। आपकी परमिशन ग्रांट की जा रही है, आप अपनी ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं। फर्स्ट, कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा व्यक्ति आपके साथ ना हो जो आपको गाइड करने की कोशिश करे या कोई झूठी स्टेटमेंट बनाने में आपकी सहायता करे। अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है देन सेक्शन 209 आईपीसी के तहत आपको 6 महीने की सजा और 50,000 तक का फाइन हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। सेकंड, ये वन साइडेड वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट रहेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलाउ नहीं है कैमरा पर, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट है जो कोर्ट में सबमिट करवाकर आपको क्लैरिफिकेशन लेटर की मैं आपकी भी आइडेंटिटी देखना चाहूँगा ना कि आप भी कौन है, मुझे नहीं पता ना आप कौन है। अगर आप पुलिस वाले होंगे या साइबर क्राइम में होंगे तो प्लीज़ आप भी अपना चेहरा दिखाइए ना। आप खुद सोचिए कि आपके पास अगर ऐसा कॉल आए तो आपको भी तो लगेगा ना। जी, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है, ठीक है, नहीं करवानी आगे आपका केस। सर एक काम कर सकते हैं सिर्फ। हेलो। जी त्रिवेंद्र जी। जी जी सर। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। कैसे हो आप? तो ठीक हूँ। ऑनलाइन स्टेटमेंट जो होगी आपकी, इसके में कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल से मैं बता देता हूँ आपको। जी जी। तो गाइडलाइन, आवर रिकॉर्डिंग प्रोसेस विल बी वन साइड मेथड, जिसमें आपकी तस्वीर, आपकी वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी। स्टेटमेंट के दौरान किसी भी थर्ड पर्सन की वॉइस नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पुलिस को ये लगेगा कि आप पुलिस को गुमराह कर रहे हो, झूठी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हो, जिसके अनुसार तुम पे सेक्शन 214 बीएनएसएस के तहत 6 मंथ की सजा, 50,000 का जुर्माना लग सकता है कोर्ट द्वारा। जी। जब तक कॉल चलेगी तुमको अनुमति नहीं है किसी की भी कॉल को पिक करने के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होगी कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, जिसके बिहाफ पे आपको क्लेरिफिकेशन लेटर का अप्रूवल मिलेगा। ओके। जब तक तो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी आपको देख सभी प्रकार जी बताइए। आपको सॉरी, मैं आपको देख तो सकता हूँ एक बार कि कहाँ से आप बोल रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल है ना। मैं अभी इन्वेस्टिगेशन रूम में हूँ यहाँ पे। मैंने सबसे पहले आपको बताया जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, प्रोसेस विल बी वन साइड मेथड, इसमें आपकी तस्वीर, आपकी वॉइस रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है। जब तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी आपके रूम के सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, टैबलेट, सेकंड फोन ऑफ होने चाहिए। सर फ्रिज क्यों? फ्रिज में तो खाना रखा हुआ सर। ओके, फ्रिज नो प्रॉब्लम। आप किस प्रकार की वॉइस ना है जिससे स्टेटमेंट में इंटरप्ट हो। अच्छा। तो लाइक टीवी और टीवी तो ऑफ रखा हुआ। ओके। फ्रिज में तो फिर खाना खराब हो जाएगा ना सारा। ओके, आप कैमरे के सामने आइए, बिल्कुल पे अटेंशन होके बैठ जाओ। जो भी बोलोगे सच बोलोगे,
मैं कुछ तो नहीं मैं बोलोगे। गीता मैं यानी वो गीता पे हाथ रख के कसम खानी पड़ेगी? जी गीता पे हाथ रख के कसम खानी पड़ेगी कि मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा? अगर गीता है आपके पास तो गीता पे हाथ रख के कसम खा लिए, नो इशू। अगर झूठ ही बोलना है, मैं जो रूल्स और गाइडलाइन है आपको वही समझा रहा हूँ, जी, इससे जी। एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, एक बार भारत माता की जय बोल देंगे एक बार? जी, भारत माता की जय। भारत माता की जय। और क्या मतलब है आपका? भाई इतने स्कैमर भरे हुए हैं पाकिस्तान में, कमाई है नहीं, कमाई है नहीं। अब क्या काम करें, लोगों को पैसे लूटने काम करें? ओके, क्यों? गलत बात नहीं है वैसे? आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। मैं कहना ये चाह रहा कि ऐसे कितना गलत लगता है कि भाई दूसरों का पैसा लूटना, आपको ऐसे फ्रॉड कॉल करके तेलंगाना से। तेलंगाना की बोली अलग है भाई, या तो पहले वो सीख लो ढंग से। अगर तेलंगाना से बोल रहे हो तो उनकी तो बोली अलग है, उसकी प्रॉपर डायलेक्ट सीखो, तभी तो किसी को लूट पाओगे। चोर क्या बनोगे यार तुम? मुझसे सीखो। 9 मिनट हो गए भयंकर, आधा घंटा हो गया तुम्हें घुमाते हुए हैं। मुझसे सीखो, कम से कम डायलेक्ट तो सीख लो, वहाँ का हैदराबाद का डायलेक्ट तो सीखो। तुम्हारे डायलेक्ट आ रहा है पंजाब का, क्या बोल रहे हो? तुम्हारा डायलेक्ट आ रहा है पाकिस्तान पंजाब का, अच्छा, लाहौर का। यानी इतनी गरीबी छा गई है तो सीधा चाइना ही चले जाओ ना यार, काम कुछ दिहाड़ी मजदूरी कर लो वहाँ जाके। क्यों लगता नहीं तुम्हें? वैसे दिन में ऐसे ख्याल तो आते होंगे क्या सारा दिन हम यही काम करते रहते हैं? अल्लाह क्या बख्शेगा तुम्हें? और अल्लाह की नज़र में तो एक वैसी हराम है। अच्छा यार ये बताओ, बकवास छोड़ो। बकवास क्या तुम्हें करनी ये है कैसे पता चला? ये फ्रॉड कॉल है, कैसे पता चला? यार? तुम्हारी भाषा गलत है सारी की सारी। तुम्हें अपनी डायलेक्ट में बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। फ्री ऑफ एडवाइस दे रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, कहा मतलब जब तुम्हारी कॉल ट्रांसफर हुई साइबर क्राइम से, उसके बाद भाषा मतलब जो लैंग्वेज है उसका डिफरेंट आया या पहले ही? ना पहले वाला ही बेकार था। जो तो तुम्हारा पहले वाला था वो ही खराब था। वो तो बिल्कुल ही पाकिस्तानी टोन में ही बात कर रहा था। उनको कुछ सिखाओ, अच्छा थोड़ी ट्रेनिंग दो, तभी तो आगे बढ़ोगे। ऐसे कैसे? क्राइम की दुनिया में बढ़ने के लिए थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए अच्छी। और एक तो इंग्लिश अच्छी नहीं है तुम्हारी बिल्कुल भी। मेरी? हाँ और क्या, कहाँ बोल ही नहीं पाता कोई भी, वो बीच बीच में फिर हिंदी में आ जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपने जो भी है ये इसको गेटअप को सही करो, सेटअप को। चलो यार मैं उसको समझाता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग वाले को सिखाना, स्टार्टिंग वाले ने गलत कर दिया था वैसे तो, तभी कॉल कट कर देता मैं, बट मैंने सारा चलो बात करते हैं क्या कह रहा है भाई। हो कहाँ से वैसे आप? यार मैं भी दिल्ली से ही हूँ। नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, दिल्ली से हो ही नहीं सकता। दिल्ली की तो टोन जानता हूँ मैं। दिल्ली कश्मीरी गेट से हूँ। अरे नहीं भाई, कसम खा के बोलो। बोलो किसकी कसम खाऊं? है जोन से धर्म में हो आप? बोलो किस धर्म में हो बताओ? मैं हिंदू हूँ। आप हिंदू हो? वो पहले वाला तो नहीं था हिंदू, पहले वाला तो मुस्लिम था, है ना? लग रहा था उसके। अच्छा ये तो तुम्हारा ऐसा सिस्टम चलता होगा, वहां से कॉल तुम्हारी ट्रांसफर होती होगी यहाँ पे। जब व्हाट्सएप पे है तो फिर मेरी कॉल कैसे थी? मेरी कोई मिस्टेक बताओ। आपकी कोई मिस्टेक बताओ? अब मुझे पैसे मिलेंगे क्या यार? हद यार, मैं ट्रेनिंग दूंगा तो मैं पैसे दूंगा। देखो मुझे पैसे मिलेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी एडवाइस दे दूंगा अगर मुझे पैसे दोगे तो। देखो तुम्हारी है, किसी क्लाइंट ने पैसे दे दिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरी कोई मिस्टेक बताओ। तुम्हारी मिस्टेक क्या है? तुम कन्विंसिंग इनफ नहीं हो ना, थोड़ा कन्विंस नहीं कर पाए कि
एक बैकग्राउंड नॉइज होती है, किसी भी कमरे में बैठे हो, किसी साइबर सेल में बैठे हो, पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं, क्राउड वर्क हो रहा होता है, कोई सर फाइल लेके आ रहे होते हैं, कुछ होता है, 100 चीज़ें होती हैं। आप बैठे हो अभी बिल्कुल एक रूम में बंद, जहाँ कोई शोर नहीं है, एक लैपटॉप लेकर सुबह सुबह, और मैं भी सिगरेट भी पी रहे हो और चाय भी पी रहे होगे, ओके। है ना? तो थोड़ा क्राउड वर्क तो दिखाना पड़ेगा ना पीछे के, अब नॉइजेस, बैकग्राउंड नॉइजेस भी तो चाहिए कि भाई ऑफिस में बैठे हो। और यार सुबह सुबह 9:38 में कौन बैठा होता है यार साइबर सेल में, खुद सोचो यार। पहली बात, ये सब पॉइंट नोट करने वाले हैं। 10 बजे तो वो ऑफिस ही आते हैं काम करने वाले। चलो ठीक है यार, थैंक यू वेलकम भाई, बताने के। वेलकम। मगर अच्छा नहीं है यार, कुछ और जॉब ढूंढो, अच्छी जॉब ढूंढो। कब तक चलेगा ये? जॉब ढूंढ के क्या करेंगे ये बताओ। अरे कोई बढ़िया जॉब करो, कुछ अच्छी चीज़ करो। ये तो देखो, अनलेस ये तो आज है कल नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे यार? हमेशा चलेगा। हाँ ये बात, जो फंसने वाला है वो हमेशा फंसेगा। हमेशा फंसेगा। चलो तो यार तो बताओ क्या बोलते हैं, यूरोप का कोई चक्कर बताओ। यूरोप का मतलब किसी अच्छी सी कंट्री का कोई बताओ जहाँ पे हम सरवाइव कर सकें, ये काम छोड़ सकें। बेकार है, इंडिया से अच्छी कोई कंट्री नहीं भाई। अगर इंडिया में रहते हो तो इंडिया से अच्छी तो कोई कंट्री नहीं है, वो मुझे भी पता है। बाहर यूरोप पैसे होने चाहिए। तो पैसे सर काम करके आएंगे ना। आप फ्रीलांसिंग करो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग करो, कुछ पढ़ो, कुछ ऐसा करो काम। ये तो बहुत इजी मनी है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। आज है कल नहीं है, आज मिल गया खुश हो गए, कल नहीं आएगा। यार भाई मैं ये बोल रहा हूँ यार, जैसे आप लोग का बैकग्राउंड क्या है? ज्यादातर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या यूके? कोई बैकग्राउंड नहीं है हमारा, कोई बैकग्राउंड नहीं है सर, सब यहीं के ही हैं। बिजनेस? हम भी जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हो? स्टोर में। स्टोर में किस चीज के स्टोर में? लिवाइस के स्टोर में। किस चीज के? लिवाइस कपड़े का स्टोर। लिवाइस स्टोर में काम करते हैं या खुद का है? नहीं खुद का कैसे हो जाएगा भाई, इतने अमीर भी नहीं है। अच्छा चलो, वैसे दिल्ली में कहाँ से हो? हाँ जी, तिलक नगर। नगर। हाँ जी। चलो ठीक है, बाय बाय। ओके बाय बाय।